आज का दिवस मातृभूमि के लिए, देश और धर्म के लिए अपनी शहादत देने वाले गुरुपुत्रों और गुरु माता के प्रति नमन का दिवस है, श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। इस साहिबजादा दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार शासन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे सिख समाज को और प्रदेशवासियों को इस गौरव की अनुभूति करने के इस दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि यहाँ पर आज हम सब इस अवसर पर गुरुवाणी का कीर्तन कर सके। क्योंकि गुरुवाणी का कीर्तन ये हम सबको एक नई प्रेरणा देता है आगे बढ़ने का, देश और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध को एहसास कराने का। विगत वर्ष भी यहां पर गुरु नानक देव जी की 550वीं जो कीर्तन यात्रा निकली थी, उस अवसर पर यहां पर उस यात्रा को आने का और इसी परिसर में मुझे यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मेरे सभी सहयोगियों ने उस यात्रा के साथ जुड़ करके अपने आप को और अपने इतिहास के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की थी। आज एक नया इतिहास यहां पे बन रहा है कि हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी की शहादत के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। और मुझे लगता है कि गुरुवाणी का एक कीर्तन के साथ हम सब का जुड़ना एक नए इतिहास को आगे बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात का स्मरण हमेशा रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके कोई व्यक्ति, कोई जाति या कोई कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और ये इतिहास हम सबको इस बात का एहसास कराता है कि गौरवशाली पलों पर प्रेरणा लेने और उसके अनुरूप आगे बढ़ते हुए इतिहास के उन पलों से सबक सीखते हुए भी जहां पर कुछ खामियों के कारण, कुछ गलतियों के कारण गुरुपुत्रों को विधर्मियों के हाथों जिस क्रूरता का सामना करना पड़ा था, इस प्रकार की स्थिति आने वाले समय में किसी के साथ न हो, यह भी हम सबको सदैव यह दिवस एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। जब सिख इतिहास को हम पढ़ते हैं तो भारत के
इतिहास का वह कालखंड जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत को रौंदने, भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने, भारत के वैभव को पूरी तरह समाप्त करने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था, तब भक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, कीर्तन उसका आधार बना था। और उस समय सत्संग के माध्यम से जो कार्य गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया, देखते ही देखते भक्ति की क्या शक्ति होती है, आने वाली पीढ़ियां एक एक करके उस दिशा में आगे बढ़ती हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते भक्ति और शक्ति का एक ऐसा पुंज बना जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना। किस प्रकार की स्थितियां थी, लेकिन सामने कौन सी ताकत है, इस भौतिक ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपने आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही स्पष्ट कर दिया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। यानी इतनी स्पष्टता के साथ पूरी दुनिया के लिए एक संदेश, और यही कारण है कि पर्व केवल सिख परंपरा के पर्व नहीं है, ये भारत के पर्व हैं। बोले क्योंकि ये भारत को बचाने का बलिदान है। क्या उम्र होती है जब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं के क्रूरता और अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हुए। बाबा अजीत सिंह की उम्र थी 18 साल, बाबा जुझार सिंह की उम्र थी 14 साल, बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी 9 वर्ष, और बाबा फतेह सिंह की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। क्या उम्र होती है ये। लेकिन भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 पुत्रों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। माता गुजरी, जिनके सामने गुरु तेग बहादुर जी का किस बर्बरता के साथ, क्या बर्बरता उनके साथ और उनके साथ के अन्य सिखों के साथ किस प्रकार की बर्बरता नहीं ढाई थी विदेशी आक्रांताओं ने, ये सभी कुछ देखने के बावजूद भी बहुत सारे लोग होते पलायन का रास्ता अपना लेते, लेकिन नहीं, तब भी अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए
हम सब जूझेंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर विश्वासघात नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके पुत्रों का ये लोग बाल बांका नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, हम सब के लिए इतिहास एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा को ही तो लेने के लिए इस प्रकार के दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सिख का इतिहास उससे अलग हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक पार्ट बनना चाहिए, एक एक बच्चे को बताया जाना चाहिए। बाबा अजीत सिंह जी के बारे में, बाबा जुझार सिंह के बारे में, बाबा जोरावर सिंह के बारे में, बाबा फतेह सिंह के बारे में। और मैं तो चाहूंगा हमारे यहां पे शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के हिस्से, पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। गुरुपुत्रों की शहादत, उनका बलिदान, ये वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। 18 साल, 14 साल, 9 साल और 7 साल की उम्र में देश और धर्म के लिए अपना शहादत देना, ये सामान्य बात नहीं हो सकती। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो इस देश में धर्म की रक्षा करने के लिए एक अवतारी पुरुष थे, कोई संदेह नहीं। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में सब कुछ लिपिबद्ध करके हम सब के लिए दिया है। हम कभी देखें तो सही प्रत्यक्ष में उसको अंगीकार तो करें। इस सिख पंथ की परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन प्रेरणाओं से निरंतर प्रेरित होकर के आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे देखेंगे इस बारे में। पटना साहिब में आप जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, हेमकुंड साहिब में, यानी गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड साहिब के बारे में स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने कहां तपस्या की थी। इसका वृत्तांत कोई और नहीं लिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं लिख करके छोड़ देते हैं। हम जानें, सीखें, देखें और फिर उसके अनुरूप बन करके, उद्देश्य क्या है खालसा पंथ का, किस उद्देश्य के लिए हमें कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। जीवन में सम और विषम परिस्थितियां आती हैं, सम और विषम परिस्थितियों में हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, यही तो प्रेरणा इन पूज्य गुरुओं ने हम सबको दी है। और यही कारण है कि हर भारतीय, अगर वो सच्चा भारतीय है तो भारत के अंदर गुरु परंपरा के प्रति सदैव श्रद्धा और अटूट विश्वास का वो भाव रखता है। उसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि कोरोना कालखंड में मैं बहुत दिनों से सोचता था, इसलिए लगभग 10 महीने से हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं, वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान अनेक गुरु पर्व आए, अनेक आयोजन आए, और मैं पिछले 30 वर्षों से या तो गोरखपुर के कार्यक्रम में या दिल्ली के कार्यक्रम में या फिर पिछले 3-3.5 वर्षों से लखनऊ के कार्यक्रम में मेरी सहभागिता होती थी। और मैं ही सोचता था, ऐसे लगता था कार्यक्रम होता था, एक छटपटाहट होती थी।
क्या चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। और इस बार भी जब मेरे सामने हमारी महापौर जी ने, सरदार निर्मल सिंह जी ने और आपके रामपुरी चाकू का इस्तेमाल करने वाले सरदार बलदेव सिंह ओलख जी ने, बहुत बारीकी से काम कर लेते हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि ये कार्यक्रम जो है तो होना ही है। मैंने कहा भी जब आप कह रहे हैं होना ही है तो होगा ही कार्यक्रम तो, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को थोड़ा हम कैसे पालन करेंगे इसको देखेंगे, क्योंकि सावधानी तो बहुत आवश्यक होनी चाहिए ना। तो इन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम बनेगा। मैंने कहा देखो, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे और हमारा प्रयास होना चाहिए, हम इस कार्यक्रम को करेंगे। देखिए कितनी महान शहादत एक पिता के सामने मात्र 9 वर्ष की उम्र में एक पुत्र के सामने उनके पिता को का बलिदान हो जाता है, उनके विश्वसनीय लोगों को बलिदान कर दिया जाता है बड़ी क्रूरता के साथ, तब भी वे हिम्मत नहीं आई। स्वयं की मां और स्वयं के 4 पुत्रों के साथ क्रूरता डाली जाती है। 2 युद्ध में बलिदान होते हैं, 2 ने जब धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया तो किस क्रूरता के साथ। अभी यहां पर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल के हमारे बलजिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को यहां पर उल्लेख किया, उप तक नहीं की उन्होंने। और जब उनसे पूछा गया क्या भाव थे, एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का भाव नहीं व्यक्त कर सकता। यानी वह स्थिति प्रज्ञा की वह स्थिति जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसके लिए छोटा बड़ा ऊंच नीच अपना पराया कुछ भी नहीं, उस भाव के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार देश तो वार 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। जीवित कई हजार का मतलब किससे है, इस पूरे देश से था। क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना के पीछे ही उनका था, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। और उसी भाव को लेकर के उन्होंने यही बात कही। याद करिए 5000 साल पहले उस स्थित प्रज्ञता की बात भगवान कृष्ण कहते हैं, वह दर्शन में कहां होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण उस स्थिति की बात करते हैं। ये असाधारण पुरुषों में इस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, स्थिति प्रज्ञता की स्थिति। और वह दर्शन में कहां होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में। 4 पुत्रों को और मां को के साथ जिस प्रकार की घटना घटित होती है, उस सब के बावजूद उनके मुंह से ही निकलता है 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सचमुच इन सब बातों को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक बहुत समृद्ध और महान परंपरा है, असाधारण परंपरा है। हम सबका दायित्व है इस परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव तो व्यक्त हो ही, और ये होना चाहिए हर वर्ष। अभी तो कोविड के नाते हमारे सभी विद्यालय बंद हैं, लेकिन हमारा प्रयास, हम इसी बात को कहेंगे कि हर विद्यालय में अगले वर्ष से 27 दिसंबर की तिथि को हम लोग गुरुपुत्रों की स्मृति में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाएं। कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने चाहिए, हर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हो, बताया जाना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, बताया जाना चाहिए गुरु परंपरा के बारे में, डिबेट हो इस पर, चर्चा हो इस पर। आने वाली वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली भविष्य को भी हमें बताना चाहिए कि अगर आज हम सुरक्षित हैं तो क्यों और किसके कारण। ये इसी त्याग और बलिदान की परंपरा के कारण।
जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास ताकत है, करके दिखाओ। उफ तक नहीं किया। ये है सिक्की, ये है शहादत, ये है धर्म के प्रति अपने आप को बलिदान करना। और यही कार्य किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार पुत्रों ने। मैं आज के इस अवसर पर माता गुजरी को, बाबा अजीत सिंह को, बाबा गुजार सिंह को, बाबा जोरावर सिंह को, बाबा फतेह सिंह को, इनके शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए हम सब सिख इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके देश और धर्म के लिए कुछ कार्य कर सकें, जो हमारी गुरु परंपरा के प्रति पूरे देश और पूरी दुनिया के मस्तक को सम्मान के साथ झुकाने और इस गुरु परंपरा को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। हमें इस अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस बारे में कहूंगा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी स्वयं इस बात की चिंता करेंगे कि पाठ्यक्रम का हिस्सा गुरु इतिहास और इन चार साहिबजादों के बलिदान का हिस्सा ये बने ही 27 दिसंबर को हर स्कूल कॉलेजेस में इस पे डिबेट होना, इस पर उस दिवस को मनाने का कार्यक्रम वहां पर आयोजित होना, एक उत्सव के रूप में वहां पर इस कार्यक्रम को मना करके और लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करें, जिससे वास्तविक बाल दिवस हमारे साहिबजादा दिवस बन सके और बच्चों के अंदर एक प्रेरणा देश और धर्म के प्रति जागृत हो सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पूरी मजबूती के साथ देश की इस लड़ाई को भी जीतेंगे और सिख गुरुओं की इस महान परंपरा के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हुए यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम हम लोगों का निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। एक बार फिर से मैं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए जितने भी हमारे सिख प्रतिनिधि हैं, गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के मंत्रीगण हैं, हमारे अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, इन सब को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सब गुरु परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और इस गौरवशाली इतिहास को प्रत्येक नागरिक को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।